रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसी के साथ फास्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लोकसभा में इनमें से किस राज्य की सीटों की संख्या जो है वो सबसे कम है? Which of these states has the least number of seats in the Lok Sabha? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मेघालय, डी हरियाणा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मेघालय, हरियाणा। लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स है सी मेघालय में। और देखते हैं किन किन लोगों ने मेघालय में उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय में किसने दिया है? आशुतोष शुक्ला जी ने दिया है। तो अब देखिए हमारे जो लीडर बोर्ड है उस पर क्या स्थिति बनती है। आशुतोष जी पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फसल के नए पौधे उगाने के लिए बीज के तौर पर इसके तने का इस्तेमाल किया जाता है? Which of these crops is usually grown from the stem instead of a seed? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए मक्का, बी तरबूज, सी गेहूं, डी गन्ना। मेज, वाटरमेलन, व्हीट, शुगरकेन। टाइम इज अप। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। और सही जवाब है डी शुगरकेन। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने डी में जवाब दिया और सबसे कम टाइम किसका? मनोज कुमार यादव जी ने सबसे कम समय दिया। लीडर बोर्ड पे देखिए आशुतोष चल रहे थे तो नंबर 1 पे और अब पहुंच गए हैं मनोज कुमार यादव जी नंबर 1 पे। बहुत बहुत बधाई हो मनोज कुमार जी। और अब आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा ऐतिहासिक काल सबसे पहले आया था? Which of these historical eras occurred first? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए कांस्य युग, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। ए ब्रॉन्ज एज, बी मेसोलिथिक एज। समय समाप्त हो गया है। पैलियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। ये है सी पैलियोलिथिक एज। ये सही जवाब है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। वाह क्या बात है। सबसे कम समय में किसने दिया है? आशुतोष शुक्ला जी ने। तो हमारी लीडर बोर्ड की जो स्थिति है वो क्या बनती? मनोज कुमार आगे चल रहे थे। आशुतोष शुक्ला पहुंच गए नंबर 1। आइए भाई साहब। बढ़िया आशुतोष जी, बहुत बहुत बधाई आपको। हम बहुत खुश हैं। खुश इसलिए है कि यहां से चलो कोई तो आया है। मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। ये एक बैंकर है, उनका नाम है आशुतोष शुक्ला जी। सही उत्तर दिए इन्होंने। सबसे कम समय में जब जोड़ जाड़ के देखा तो हमारे लीडर बोर्ड पे सबसे प्रथम स्थान पर पहुंच गए आप। और यही वजह है कि आज आप यहाँ हॉट सीट पर आ गए। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। खेल के दौरान आपसे बात करते रहेंगे आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन हमारी जो टीम है उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है जैसा कि आप जानते हैं। यस सर। वो सबको दिखा देते हैं। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। सत्ता में बैठना है, सरकार चलानी है तो सहयोग और गठबंधन जरूरी है। तो बस वही हाल है कि ये हम लोग की सत्ता है और हम लोग को अगर चलना है तो गठबंधन रहना जरूरी है। बताओ नहीं। एक का भी समर्थन हटा तो बहुमत खत्म। ये देखिए मजबूत, ये थोड़ी मजबूत है ना, दोनों मजबूत है। गौरव की थोड़ी सी। मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और मुंबई में अभी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकारी के पद पे कार्यरत हूं। मेरे 2 दोस्त मेरे साथ रहते हैं, एक गौरव और दूसरा पूनम।
9 बजे उठे, 9:30 बजे उठे, चाय पिए, फिर सो गए। फिर उठे 11 बजे उठे, कपड़े उपड़े भिगोए, लंच किया, उसके बाद फिर सो गए। पैसे का तो क्या है कि हम लोग के बीच एक एक बोला जाए ना, चिल्लर का भी हिसाब अच्छे से होता है। G for गौरव, A for आशुतोष एंड P for पूनम। एक ही काम है जो आशुतोष को पसंद नहीं है, ऑफिस जाना। ऑफिस की याद आने लगती ना, फिर बोलते काम करना पड़ेगा। मेरे घर वाले मेरे को डांटने बोलने लगता है तो मुंबई में बस गए हो क्या, बोलते लगता है तुम आना नहीं चाहते हो। अब उनको सिचुएशन तो पता नहीं है कि यहाँ हम लोग कितना एफर्ट कर रहे हैं, तो यही है कि सुन के ही काम चला रहे हैं। सर जिंदगी जीना हो तो आप जैसे जिए, दिन भर बैठे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, फ्रीडम ही फ्रीडम है, बैचलर हुड एकदम। सर ये मुंबई की बैचलर लाइफ है जो सरवाइव की जा रही है। तो यही मैं कह रहा था कि बैचलर हुड की कुछ अजीब ही एक बात होती है। यस सर, होता है। और मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, जैसे किचन बैचलर ही है ना सर। बैचलर कंपेनियन में वाइफ को लेके आया हूँ। अरे आप पत्नी जी हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। हमको ये बैचलर की बात कर रहे हैं, हम सोचे कि ये बैचलर हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। मोनिका जी प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो हमें पता नहीं था कि आपका ब्याह हो गया। सर हमें भी थोड़ा अच्छा लगा ना बैचलर हुड के बारे में बात करके। किसे अच्छा नहीं लगता है। ऑलराइट, आपका ब्याह हो गया है तो मोनिका जी आप साथ में नहीं रहते हैं क्या? सर एक्चुअली में हम लोग की जॉब जो है ट्रांसफरेबल जॉब है, और वाइफ जो है मतलब वो कानपुर में लखनऊ में है और मैं जो हूँ मुंबई में, और ट्रांसफ़र के लिए एफर्ट चल रहे हैं और पेरेंट्स जो है वो कानपुर में है। अच्छा, तो मतलब इस तरह से सबका चल रहा है। मतलब अभी कोई पूछता भी है कि आपकी फैमिली जॉइंट है कि न्यूक्लियर फैमिली है, तो डाउट होता है कि बताना क्या है, ना न्यूक्लियर समझ में आती है ना जॉइंट समझ में आती, कि सब बिखरे ही हुए हैं मतलब। जी जी जी। तो अभी तो मोनिका जी आप भी बैंक में काम करती हैं? जी सर, मैं भी एक बैंकर हूँ। तो आपकी पोस्टिंग लखनऊ में है? जी सर। और आपकी मुंबई में? यस सर। इनका जो बैचलर जीवन है अभी आपने देखा ना, ये कैसा लगता है आपको? सर अब इनकी बैचलर लाइफ की मैं क्या बात करूं, जब भी मतलब फ़ोन करो, मान लीजिए संडे है या सैटरडे को छुट्टी है, तो अब पूछो कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो बस उठे हैं, ये अभी जो है फिर सो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद कॉल करो कि शायद आप उठ गए हो, अभी क्या कर रहे हैं, अभी मैं नींद में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। फिर पूछो नहाया खाया क्या किया, अभी बाद में नहा लेंगे, अभी थोड़ा सो लें। तो ये ऐसी है इनकी लाइफ बैचलरहुड की। भाई साहब आपका जो जीवन है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। थैंक यू सर। कोई भी ऐसा परिवार है उसमें पत्नी जी जो है हमेशा फोन करेंगे, क्या कर रहे हो, खाना खाया, नहाया, नहीं किया। और आप जो उत्तर दे रहे हैं ना, बिल्कुल हर घर में। सर देखिए मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, है ना? हर घर में यही वातावरण है। तो सब पति तो क्या यार क्यों परेशान कर रहे हो, काम चल रहा है अपना, ठीक है। ऑलराइट आशुतोष जी, खेल की ओर अब ध्यान बढ़ाते हैं हम। yes, और जल्दी से जल्दी आपको जो खेल के नियम है वो हम बता देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का, और 1000 रुपए से उसकी शुरुआत होती है। अब चढ़ते चढ़ते पहुंच जाते हैं 15वें प्रश्न पर, मूल्य 1 करोड़ रुपए का। 15वें प्रश्न के बाद हमारा एक 16वां प्रश्न है, डोर टू द 7 करोड़, 7 करोड़ रुपए का प्रश्न होता है वो। 2 पड़ाव आते हैं बीच में, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। इन दोनों पड़ावों के बीच में ये दुगदुगी जी हैं चलती रहती हैं। ये देखिए, सुन लिया आपने, पहले 5 प्रश्नों का 45 सेकंड, 5 से 10 तक 60 सेकंड, उसके बाद शांत। यदि आप कहीं अटक जाएं, आपके लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई है। आ जाओ भैया, लाइफलाइन किधर हो, इधर आओ, इधर बगल में, बगल, हाँ ये। तो एक तो है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा है 50-50, 2 गलत ऑप्शंस जो हैं वो मिट जाएंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, प्रश्न को हम बदल देंगे। और आस्क द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट जो है उनसे आपका हम परिचय करवा देते हैं। देखो सर, जो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं मुकेश शर्मा जी हैं। मुकेश जी एक बार आकर के आशीर्वाद दीजिए और आशुतोष जी को बताइए कि बैचलरहुड का असली माने क्या होता है। जी एक देखिए अमिताभ जी, शादीशुदा होते हुए भी बैचलरहुड का आनंद उठा रहे हैं। हाँ, इससे ये अच्छी देखिए, क्या बात हो सकती है। ये सही बात कही आपने। और केबीसी में आप बड़ी रकम जीत के जाएं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आशुतोष जी आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। तो मुकेश जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे जब कभी भी आपको लगे। ये जो 4 लाइफलाइंस हैं इसलिए दिए गई हैं कि आप चांस न लें। चांस कभी मत लीजिए, कभी आपको लगे कि हमको प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, लाइफलाइन पड़ी हुई इसका इस्तेमाल किया जाए। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट आशुतोष जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस मुहावरे को पूरा करें जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो निर्धन हो या जिसके पास कुछ न हो, ठन ठन डैश। समझ गए? यस सर। कंप्लीट दिस प्रोवर्ब दैट मीन्स अ पर्सन हु हैज नथिंग। ठन ठन डैश, डैश को भरना है आपको। ऑप्शन सुनिए। ए महिपाल, बी गोपाल, सी रामपाल, ए डी सत्यपाल। सर बी गोपाल। कंफर्म है? यस। ताला लगाइए बी गोपाल को कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है। 1000 जीत गए आप। ठन ठन गोपाल। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलते हैं ठन ठन गोपाल। ऐसी स्थिति आपके और हम सबके जीवन में कभी ना आए, इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली यूपीआई में आई का क्या अर्थ है? What does the I stand for in UPI, an instant real-time payment system? बैंकिंग से आपका संबंध है, उत्तर दीजिए। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए इन्वेस्टमेंट, बी इनकम, सी इंटरेस्ट या डी इंटरफेस। सर डी इंटरफेस। डी इंटरफेस। यस सर। श्योर हैं? यस सर। कंफर्म किया जाए? यस सर। डी को कंफर्म कर दिया, ताला लगाइए। ये भी सही जवाब है आपका। वाह, बधाई आपको, 2000 जीत गए। यूपीआई का मतलब क्या होता है वो तो आप जानते ही होंगे, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आशुतोष जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या एक टाई ब्रेकिंग मेथड है जिसका प्रयोग सीमित ओवरों के क्रिकेट मैच में किया जाता है? Which of these is a tie-breaking method used in limited overs cricket? विकल्प हैं ये आपके सामने। A सुपर ओवर, B हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, C लॉन्गेस्ट 6 इन द मैच या D मोस्ट विकेट्स बाय अ सिंगल बॉलर। सर ए सुपर ओवर। कंफर्म? यस। लगा दें ताला? यस सर। सुपर ओवर पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका। जीत गए 3000 रुपए आप। ऑलराइट, चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने आशुतोष जी। मूल्य है इसका 5000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। ये स्मारक, ये एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। ये स्मारक जो है किस राज्य के प्रतीक चिन्ह का हिस्सा है? दिस मॉन्यूमेंट इज पार्ट ऑफ विच स्टेट्स एम्बलम? देखी जाए तस्वीर। देख लिया भाई साहब? यस सर। यस सर। देख लिया? ओके। ये स्मारक किस राज्य के प्रतीक चिन्ह का हिस्सा है? दिस मॉन्यूमेंट इज पार्ट ऑफ विच स्टेट्स एम्बलम? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। सर सी तेलंगाना। यस सर। उत्तर दे दिया जल्दी से आपने। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। कंफर्म है कि नहीं? यस सर। कंफर्म कर दिया तेलंगाना, सी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। बधाई यार। वेल प्लेड आशुतोष जी, 5000 रुपए जीत गए। और अब आएगा खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10000 रुपए। यस। और वो प्रश्न आशुतोष जी आपके सामने ये रहा। किस फसल को श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है? Which crop is also known as white gold? ऑप्शन सुनिए। ए सोयाबीन, बी राजमा, सी कॉटन या डी एश गोल्ड या पेठा। सोयाबीन, राजमा, कपास या पेठा। सर सी कपास। सी कपास। यस सर। व्हाइट लॉक गोल्ड किया जाए। लॉक कर दें? यस सर। कंफर्म किया है? 100%। अरे कंफर्म कर दिया है इसको। कॉटन सी, ताला लगाइए। बधाई हो सर, ये बिल्कुल सही उत्तर है।
प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, 10,000 रुपए जीत गए। कपास जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगदी फसल है। कपास का मूल्य बाजार में अच्छा खासा होता है और अगर कपास की फसल अच्छी होती है तो किसान के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। आशुतोष जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न, कितने वर्ष हो गए ब्याह के? शादी के सर 6ठा साल चल रहा है। अच्छा। 2016 में हुई थी अच्छा और तब से ट्रांसफर, मतलब मेरा, मैं वहीं मुंबई में ही हूँ और वाइफ लखनऊ में है। जी जी। फिर ये होता है कि जैसे 2 साल हो गए थे जॉब को, तो ये होगा या ट्रांसफर होगा, तो मैं बोला कि तुम वेट करो, मैं आता हूँ। 17 चला गया, फिर 18 चला गया, फिर 20 में हुआ होपफुली हो जाएगा, तो कोरोना की लहर आ गई, ये हो गया। तो उसके कारण फिर रह गया। अब 21 में है, उम्मीद है और जाएगा। होपफुली हो जाएगा। भाई साहब, आपने कहा कि विवाह को तकरीबन 6 साल हो गए। यस सर। मतलब सही तरह से नहीं मालूम है? नहीं मालूम है सर, मतलब अच्छा, कौन से दिन हुआ था, तारीख मालूम है आपको? हाँ, 26 अप्रैल। अच्छा, सोचना पड़ा था। अच्छा, इनको याद रहता है जन्मदिन वगैरह? वैसे तो याद रहते हैं। वैसे तो मतलब मेरा बर्थडे ही भूलते हैं ये। बर्थडे भूल जाते हैं? हाँ। वो एक दिन पहले विश कर देते हैं एडवांस में। 6 में ही रहता है जैसे, तो 5 में को विश कर दिया, एडवांस में ही होता है ना। सर, मैं आपको एक गुर बताता हूँ। ये जो शादी ब्याह की जो तिथि होती है ना, जन्म दिवस हो, इसको कभी भी मत भूलिएगा। हाथ में लिख करके रखिए, जब कभी पूछा जाए पट से बोल दीजिए। जहां सोचना शुरू किया या भूल गए, बस समझ लीजिए कि हो गया युद्ध। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं मोनिका जी? बिल्कुल सही सर। है ना? हाँ। मैं भी ऐसा ही करता हूं। ओके, अब बढ़ेंगे आगे छठे प्रश्न पर और दुगदुगी जी आपको देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है और ये एक गाना है। इस गाने के पार्श्व गायक कौन है? Who is the playback singer of this song? अब विकल्प रखता हूं आपके सामने, पता नहीं कुछ, इसे आपको पता चलेगा ही नहीं। ए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी, हनी सिंह, सी, राजपाल यादव या डी, बाबा सहगल। सर 50-50 यूज करेंगे। 50-50 नहीं समझ में आ रहा है? नहीं सर, 2 विकल्प हैं आपके मन में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी लग रहे हैं। राइट, 50-50 करना चाहेंगे? यस सर। शांत हो जाए दुगदुगी जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और 2 जो गलत यहां पर विकल्प हैं उनको हटा दीजिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हनी सिंह बचे। सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कंफर्म? यस सर। सोच लिया? यस सर। ए को कह रहे हैं ताला लगाया जाए। मान्यवर जीत गए आप, ये बिल्कुल सही जवाब है। गायक भी हैं, कलाकार भी हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत ही उत्तम कलाकार हैं। गाना पहली बार सुने थे। हाँ, हम भी पहली दफा हम भी सुने हैं। आपको कैसे लगा कि ये नवाजुद्दीन हुए, क्योंकि आपने उनकी तस्वीर देखी? हनी सिंह की आवाज जानते थे सर, हनी सिंह का तो जानते थे, और राजपाल यादव की आवाज नहीं लग रही थी, तो ये था कि 50-50 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कौन रहता। बाबा सहगल की भी आवाज सुनी हुई थी। सुनी हुई थी आपने? तो था पहले से ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, लेकिन ये कि ये रिस्क क्यों लें। एक अच्छा किया आपने, हमारी बातों का आपने मान दिया है उनको कि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। ओके, गेम की ओर ध्यान दीजिए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है आशुतोष जी। 7वां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 40,000 और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक्सरे में एक्स अक्षर क्या दर्शाता है? व्हाट इज द लेटर एक्स डिनोट इन एक्सरे? ऑप्शन सुनिए। ए, xenon, बी, अननोन, सी, इलीगल, डी, रेडिएशन। A, xenon, B, unknown, C, illegal, D, radiation। आपने शायद साइंस पढ़ा हुआ है आपने यस सर। पढ़ाई में? यस सर। और एमएससी किया था? एमएससी केमिस्ट्री से था सर। आपके पास 4 लाइफलाइन है, एक चली गई है, 3 अभी भी बाकी है।
सर ऑडियंस पोल। लेंगे। शांत हो जाएं टुकटुकी जी। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस, एक्सरे में एक्स अक्षर क्या दर्शाता है? व्हाट डज द लेटर एक्स डिनोट इन एक्सरे? ए xenon, B unknown, C illegal, D radiation। आपका समय शुरू होता है अब। B unknown को दिया है 58%, A को मिला है 27, C को मिला है 1 और डी को मिला है 14%। क्या करेंगे भाई साहब? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। बी अननोन को लॉक पे किया। ताला लगाया जाए। ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड। भाई साहब बच गया। विल्हेम रंटगेन ने 1895 में रेडिएशन के एक नए फॉर्म की खोज की थी, लेकिन इन्होंने इसका नाम एक्स रेडिएशन रखा क्योंकि उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि यह है क्या। ऑलराइट भाई साहब, आ रहा है 8वां प्रश्न। यस सर। 80,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आई एम नो मिसाया किसके संस्मरण का शीर्षक है? हुज मेमोir इज टाइटल्ड आई एम नो मिसाया? ऑप्शंस हैं ये। ए श्रीनिवास बीवी, बी सोनू सूद, सी कमल हासन, डी गौतम गंभीर। बहुत चर्चित बात थी। यस सर। ये सोनू सूद सर का है। सोनू सूद? यस सर। जाएंगे उसके साथ? यस सर। सोच लिया? 100% सर। कंफर्म है? यस सर। कंफर्म कर दिया है बी को। देखिए सही है या नहीं। बधाई, ये बिल्कुल सही उत्तर है। 80,000 रुपए जीत गए आप भाई साहब। कोविड-19 महामारी के दौरान अभिनेता सोनू सूद ने जरूरतमंद लोगों की मदद कर बहुत सम्मान और प्यार हासिल किया और हजारों जरूरतमंदों की सहायता के लिए उन्होंने परिवहन, राशन, चिकित्सा, इन सब की सुविधाएं जो थी उनकी व्यवस्था की। सर मेरा ऐसा मानना है कि जो बैचलरहुड है, माफ़ी चाहता हूँ बार बार वहीं जा रहे हैं, कि उसके बहुत से एडवांटेजेस होते हैं। यस सर। और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो पहले तो आप बताइए कि एडवांटेज क्या होता है? सर एडवांटेज तो मतलब कोई रोक टोक नहीं है, कहाँ जा रहे हो, कैसे क्या। अभी घर में है तो मतलब कहाँ जा रहे हो, कितनी देर के लिए जा रहे हो। जैसे भी आपने देखा दोस्तों के साथ बैठे हैं, छत पे चाय पी रहे हैं। जी जी। चाय पे चर्चा होने लगी, मतलब 1-1 घंटे हो गई, तो कोई टोकने वाला नहीं है। ये बैचलरहुड के सबसे ज्यादा फायदे हैं। अच्छा, परिवार से अलग रहना में उसमें भी क्या क्या नुकसान सर? डिसएडवांटेज नुकसान में सर यही बोलेंगे कि मतलब एक कभी कभी खाना इसकी मतलब लंच नहीं किया, डिनर नहीं हुआ, मतलब तो लगता है, और फिर घर के खाने की याद आती है। और कोविड टाइम में क्या बाहर भी नहीं खा सकते, तो घर का खाना और ज्यादा मिस करते थे। मतलब हमने देखा आप वीडियो में खुद ही सब लोग पका रहे हैं। सर वो सब चीजें सीख गए, मतलब कोविड टाइम में यूट्यूब से खाना बनाना भी बहुत ज्यादा सीखे हैं हम लोग। जी जी जी। तो वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। याद आती होगी आपको परिवार के ऐसे? हाँ याद आती है, मतलब मम्मी पापा हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि 4 साल की बेटी भी है मेरी। तो अभी क्या, अभी तो वो लखनऊ में, आप मुंबई में बेटी मम्मी पापा के पास कानपुर में है। तो कब मौका मिलता है आपको बेटी से मिलने का? बेटी से सर जब 2 दिन के लिए जैसे जाते हैं, तो जैसे लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ में एयरपोर्ट पे ही वाइफ आ जाएगी, वो रिसीव करके फिर कानपुर जाते हैं। और बच्ची मेरी ऐसी कि वो जिस दिन आना रहता है, मतलब अगर रात में 12 बजे पहुंचते तो उस दिन वो वेट करती है, मतलब प्रॉपर वेट करेगी कि पापा आने वाले होंगे, और वो वेट करेगी, मेरे साथ ही लंच करेगी, मतलब डिनर करेगी। और जैसे ही अगर जैसे भी जाएंगे तो पहले से दूर से खड़े होकर इंस्ट्रक्शन देगी, पहले जाओ नहा लो, उसके बाद छूना कोरोना चल रहा है। तो मैडम तो मुंबई आई थी, 17 में आई थी। तो आई, उसके बाद क्या हुआ कि छुट्टी ली मैंने, तब तक ऑफिस से फ़ोन आया। तो उसके बाद फिर मैं चला गया, बोले यार 1 घंटे के लिए आ जाओ, काम है कुछ, फिर चले जाना। मैं गया, रात के 8 बज गए। उसके बाद ये आज आ रही हैं KBC के मंच पे, मुंबई आ रही हैं ये।
यानी इतने नापसंद आए आपको इनका काम और इनका शहर? ऐसा मत बोलिएगा, मुंबई बहुत अच्छा शहर है। नहीं, एक्चुअली बोली कि मैं तुम्हारे लिए 1500 किलोमीटर दूर आ सकती हूँ छुट्टी लेके, और तुम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हो। अरे ये तो देखिए जाती हो गई बहुत बड़ी। सर आप बोलना किस तरफ चाहते हैं, मतलब अब कभी मेरी तरफ कभी वाइफ की तरफ? आपका आंसर डिप्लोमेटिक है। सर अपने बचाव के लिए मैं पत्नी जी की तरफ से बोलना चाहूँगा। सर वो सभी वही से बोलते हैं सर। स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, हमारे सामने आशुतोष जी विराजमान हैं। और सर क्या है कि बैचलरहुड में ना ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि महिलाएं जो हैं उनका जीवन में कितना महत्व होता है ना। महिलाएं जो है देश की 50% शक्ति होती है। हमारे इस शो में जितनी भी ऑडियंस आती है ना, उसमें जितनी भी महिलाएं होती हैं इतनी जोर से ताली बजाती हैं, शोर मचाती हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी जितनी आज महिलाएं आए हैं उनको हम अपनी तरफ से एक थोड़ा अभिनंदन करना चाहेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ला भैया इधर आओ। ये आपके लिए, ये आपके लिए। लाओ लाओ लाओ। उधर भी आएंगे, घबराइए मत। ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पतिदेव की तरफ से है। ऑल द बेस्ट यू मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपके लिए भी ये पुष्प। थैंक यू। बिग हैंड फॉर ऑल द लेडीज टुडे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। और यहाँ हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको एक चेतावनी अवश्य देते हैं कि चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा रंग ओलंपिक के छल्लों पर नहीं दिखाई देता? Which of these colors does not appear on the Olympic rings? ओलंपिक रिंग्स आपने देखे होंगे। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ब्लू, बी येलो, सी ब्लैक, डी ऑरेंज। सर डी ऑरेंज। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। सर 2 दिन पहले ही रट्टा मारा था ना। गोले गिन रहे थे, 5 गोले, तो इसलिए याद है अभी। डी ऑरेंज Yes, है। sir. ऑलराइट, डी ऑरेंज पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। जीत गए 1,60,000 रुपए। पांच छल्ले होते हैं, 5 रिंग्स होती हैं। द रिंग्स रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स and the meeting of athletes from throughout the world at the Olympic Games. The colors that appear are blue, yellow, black, green and red. Orange नहीं होता। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं आपके पास। बहुत ध्यान से खेलिएगा, चांस मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। मार्च 2021 में एंगोजी ओकोंजो-इवेला किस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली अफ्रीकी बनी? चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई है। इन मार्च 2021, एंगोजी ओकोंजो-इवेला या इवेला became the first African to take charge as the Director General of which major international organization? Option सुनिए: A, World Bank, B, World Health Organization, C, World Trade Organization, D, International Monetary Fund. हिंदी में बोलता हूँ: विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, C, विश्व व्यापार संगठन, या D, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। सर WTO, सी विश्व व्यापार संगठन, C, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाइजीरिया की हैं, अभी रिसेंटली बनी है।
ओके, यस सर, कंफर्म्ड है ये? 100%। लगाएं ताला? यस सर। 100% कंफर्म्ड है। आशुतोष जी ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बहुत उम्दा आपने उत्तर दिया है, बधाई आपको। और चेक आ गया इनके नाम में। 3,20,000 रुपए का चेक आशुतोष जी आपके नाम आ गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। नाइजीरिया की एनकोंजो आइवेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक के रूप में चुनी जाने वाली पहली अफ्रीकी व पहली महिला बनी और इससे पहले उन्होंने नाइजीरिया के वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए विश्व बैंक की नौकरी को छोड़ दी थी। ऑलराइट भाई साहब, 2-3 चीजें बता दें आपको। एक तो दुगदुगी जी शांत हो गई हैं। यस सर। अब आपके पास समय मिलेगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल गया। 2 लाइफलाइन जीवित हैं अभी भी, ये बहुत अच्छी बात। यस 11वां प्रश्न आएगा, नो रिस्क वाला है प्रश्न, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यदि आपको उत्तर ना मालूम हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए, चांस बिल्कुल मत कीजिएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। आशुतोष जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1947 में भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर भविष्य के किस भारत रत्न ने लाल किले पर अपनी कला का प्रदर्शन किया था? Which future Bharat Ratna performed at the Red Fort on the occasion of India's first Independence Day celebrations in 1947? ऑप्शन सुनिए। ए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बी MS सुब्बलक्ष्मी, सी पंडित भीमसेन जोशी, डी पंडित रविशंकर। 1947 में भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर भविष्य के किस भारत रत्न ने लाल किले पर अपनी कला का प्रदर्शन किया था? सर इसका आंसर ए लग रहा है, लेकिन 2 लाइफलाइन है, फ्लिप द क्वेश्चन करना चाहूँगा सर। श्योर नहीं है? नहीं सर, श्योर नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का लग रहा है, लेकिन श्योर नहीं है, और ऑलरेडी 2 लाइफलाइन है तो रिस्क भी नहीं लेना है। ओके, कैमरे महाशय रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं आशुतोष जी, एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दीजिए। आशुतोष जी इस प्रश्न को हम हटा देंगे, नया आएगा। जाने से पहले एक गेस कीजिए ताकि हम बता सकें सही उत्तर क्या है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये सही होता। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के अवसर पर भी अपनी प्रस्तुति दी थी। 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सही किया। थोड़ा डाउट था आपके मन में, तो इस प्रश्न को हटा देंगे। और जो हमारे पास एक सूची थी जो आपको दिखाई गई थी, किसी एक विषय को चुनिए आप। कौन सा विषय चुना था सर? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। जी, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स चुना था। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर अगला प्रश्न जो फ्लिप द क्वेश्चन है उसे प्रस्तुत किया जाए। लिकुड, यश अतीद और न्यू राइट किस देश की राजनीतिक पार्टियां हैं? लिकुड, यश अतीद एंड न्यू राइट आर पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन सुनिए। ए ब्राजील, बी पोर्चुगल, सी फिलीपींस, डी इजराइल। सर इसका ऑप्शन डी इजराइल है। अभी रिसेंटली ल्यूकिड के ही थे वो बेंजामिन नेतान्याहू, जिन्होंने अभी मतलब जिनका टेन्योर खत्म हुआ अभी, तो उसी से मतलब लिंक किया है। कंफर्म है? यस सर, लॉक कीजिए सर। लॉक कर दें? यस सर। बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आशुतोष जी ने कहा है कि डी इजराइल पे ताला लग जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको, वेल प्लेड साहब, बधाई बधाई बधाई। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री नफ्तली बेनेट न्यू राइट पार्टी के हैं। ये पार्टी यामिना अलायंस का हिस्सा है
पूर्व प्रधानमंत्री, जैसा कि आप कह रहे थे, बेंजामिन नेतन्याहू का संबंध जो था वो लिकुड पार्टी से था। मान्यवर 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। एक लाइफलाइन वो जीवित है और 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए का। तैयार हो जाइए आशुतोष जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके सामने ये रहा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इनमें से कौन भगवान कृष्ण के एक महान भक्त और यादव सेना के सेनापति थे? According to Hindu scriptures, which great devotee of Lord Krishna was the commander of the Yadav army? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अक्रूर, बी शिशुपाल, सी जरासंध, डी शल्य। शिशुपाल और जरासंध नहीं थे, अक्रूर और शल्य में लग रहा है। सर आस्क द एक्सपर्ट। लाइफलाइन लेंगे? यस सर। सही उत्तर नहीं मालूम? नहीं सर, ए और डी में कंफ्यूज हैं और अभी लाइफलाइन है तो रिस्क नहीं लेना है सर। ओके, आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर। मुकेश शर्मा जी, बारी आ गई आपकी। प्रश्न पढ़ देता हूं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इनमें से कौन भगवान कृष्ण के एक महान भक्त और यादव सेना के सेनापति थे? ए अक्रूर, बी शिशुपाल, सी जरासंध या डी शल्य? जी, महाभारत में शिशुपाल वध का, जरासंध वध का भी एक संकेत मिलता है कृष्ण जी की मौजूदगी में। लेकिन अक्रूर जो थे और जिसका जिक्र भी कर रहे थे अभी यहाँ पर आप, वो थे जो कि यादव सेना के सेनापति थे और कृष्ण जी के भक्त भी थे। तो अक्रूर दरअसल इसका सही उत्तर है। थैंक यू सर। सहमत हैं? जाएंगे आप? यस। ऑलराइट, मुकेश जी के साथ जाना चाह रहे हैं, बताइए क्या करें? सर ए अक्रूर को लॉक किया जाए। और कह रहे हैं कि कंफर्म्ड है वो अक्रूर ए पे। ताला लगाइए। मुकेश जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह, बधाई। तो धन्यवाद दे दीजिए इनको। 12,50,000 रुपए जितवा दिए हैं इन्होंने। अक्रूर जो थे वो एक प्रमुख यदुवंशी और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चाचा थे। वे वासुदेव के भाई बताए जाते हैं। अब देखिए, चारों लाइफलाइन चली गई है, कोई भी आपके पास लाइफलाइन बची नहीं है और आ रहा है 25 लाख रुपयों का प्रश्न। सोच समझ कर खेलिएगा, किसी भी समय आपको उत्तर ना आए आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं। यह है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। आशुतोष जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गाइसल ट्रेन दुर्घटना के बाद नैतिक आधार पर किस रेल मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था? Which railways minister tenders his resignation on moral grounds after a train accident in Gaisal या गैसाल? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी सी के जाफर शरीफ, सी नीतीश कुमार, डी ललित नारायण मिश्र। सर पढ़ा हुआ है, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जो थे फर्स्ट ऐसे रेलवे मिनिस्टर थे जिन्होंने नैतिकता के आधार पे मतलब जो है इस्तीफा दिया है। तो सर मैं ए के साथ जाना चाहूँगा, लाल बहादुर शास्त्री। सही उत्तर देंगे 25 25 लाख। लाख। गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर। कोई लाइफलाइन नहीं है, एकदम श्योर होना चाहिए। यस सर, लाल बहादुर शास्त्री। श्योर हैं? यस सर।
कंफर्म कर दिया? 100%। कंफर्म कर दिया इन्होंने ए लाल बहादुर शास्त्री को ताला लगाया जाए। क्यों लगा कि ये सही होना चाहिए? सर मतलब इंडिया में वैसे अभी इतने पॉलिटिशियन हैं, लाल बहादुर शास्त्री जैसा कोई अभी तक लीडर आया नहीं, नेता आया नहीं है। और ये अपने आप में मतलब जब इनके पास रेल मिनिस्ट्री थी तो उतने टाइम एक ये एक्सीडेंट हुआ था और इन्होंने नैतिकता के आधार पे वो पद छोड़ा था। तो आपको लगता है कि बाकी जितने थे उन्होंने कभी? नीतीश कुमार ने कभी नहीं है, नीतीश कुमार का पता है मतलब, और ललित नारायण मिश्रा, इनके बारे में सर पढ़ा हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। मान्यवर, ये उत्तर गलत हो गया आपका। नीतीश कुमार सही उत्तर। ओके। ये दूसरा मौका था जब किसी रेल मंत्री ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया था। 2 अगस्त 1999 को घटी इस दुर्घटना में अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल आपस में टकरा गई थी और जिसमें 280 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। वाजपेयी सरकार में उस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने वाले पहले नेता थे लाल बहादुर शास्त्री। वो आपने सही कहा। आशुतोष जी, हमें बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा खेल रहे थे आप, चाहते तो क्विट कर सकते थे। 12-50 जीत रहे थे आप, लेकिन दुर्भाग्यवश आप नीचे आ जाएंगे 3-20 पर। कोई बात नहीं। और हम दुखी तो हैं, निराश भी हैं, लेकिन आपसे मिलकर आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। पत्नी जी थोड़ी सी निराश लग रही हैं, कोई बात नहीं, इनका जो है हम तबादला करवा देंगे ताकि आप दोनों एक साथ रहें एक ही शहर में। और इसके बाद जो भी आप एप्लीकेशन दें, बच्ची का जिक्र जरूर कीजिए। यस सर। क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है थोड़े से सिंपैथेटिक हो जाएं लोग। ऑलराइट, ये 320 जो है अब हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। होना चाहिए था 1250, लेकिन दुर्भाग्यवश गलत हो गया है। 320 लगाना कंफर्म करेंगे और ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है शीघ्र। थैंक यू सर। ताली बज जाए इनके लिए। आशुतोष जी, हमारी शुभकामनाएं एक बार फिर आपके साथ, और हमारे साथ अपना समय बिताने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी ठहर जाइए कुछ। सर इस मंच ने मेरे पतिदेव का इतने दिनों का सपना साकार किया, उसके लिए इस मंच को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आशुतोष जी, थैंक यू सो मच। तालियां बज जाए इनके लिए।